हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है उसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके पहले उसके पहले का लास्ट टॉपिक क्यों, क्योंकि उसके बाद जो है वो हम लोग नेशनल इनकम किस तरीके से मेजर किया जाता है। तीन मेथड होता है, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है एक तरीके से इनकम मेथड। ठीक है, तो इन तीनों को डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो इसके पहले आज हम लोग क्या नॉमिनल और रियल जीडीपी को पढ़ेंगे, जो कि सीबीएसई क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग शानदार तरीके से ये वीडियो को देखिएगा। 10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर जाके आप लोग हाई भेजिएगा, बोलिएगा सर इस चैप्टर का हमें पीडीएफ चाहिए, तो वो आप वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, जो कि जीडीपी एट अ करंट प्राइस की जीडीपी जो है करंट प्राइस पर क्या होता है, जिसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि जो बेस ईयर के हिसाब से अगर काउंट करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा जीडीपी बोलते हैं, रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ेंगे और जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर पढ़ेंगे। जीडीपी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। ठीक है, अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है। तो जीडीपी का मतलब जितना भी हमारे देश के अंदर, क्या बोल रहे हैं, जितना भी हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस बनाया जाता है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाया जाता है हमारे फिजिकल बाउंड्री के अंदर। ठीक है, और उनकी जितनी वैल्यू होती है, जिनकी उतनी मतलब उनकी जितनी वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज नोन एज जीडीपी। तो अगर हम लोग जीडीपी करंट ईयर के हिसाब से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं बेस ईयर के हिसाब से, जैसे अभी हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011 और 12। अभी 2021, 22, 22, 23 बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग का सेंसस वगैरह चल रहा है। तो 2011-12 के हिसाब से अगर हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी। ठीक है, तो आई होप सो ये जीडीपी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम लोग जीडीपी एट अ करंट प्राइस भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है भाई। तो नॉमिनल जीडीपी इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री ऑफ अ गिवन ईयर, एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस एट द सेम ईयर। जैसे अगर मान लो कि हम लोग जो है जो जीडीपी है वो निकाल रहे हैं करंट ईयर के हिसाब से। जैसे मान लो कि 2022 अभी 23 का, अभी 2024 चल रहा है। तो 2024 के हिसाब से अगर हम 2023 23 को बेस मानकर 2024 का जीडीपी निकाल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने बोल दिया कि भाई 2000 जो 23 में है वो किसी भी मतलब हमारे देश का जीडीपी 2 या फिर $2 लाख का था, ऐसे मान लेते हैं $2 लाख का था। और अभी जो है हमारा जीडीपी वो कितना हो गया, अभी $4 लाख का हो गया, $4 लाख का हो गया। ठीक है, $4 लाख का हो गया। तो वो अगर इस तरीके से हम लोग एक साल पीछे से रिलेटेड अगर करंट प्राइस के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी बाई 100, तो नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो बस करंट ईयर के हिसाब से, जैसे मान लो कि पिछले अगर प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए कि पिछले जो साल था वो टोमेटो का रेट था 20 रुपीज, अब हुआ 21 रुपीज। तो मतलब क्या है कि 1 रुपया जो है वो हम लोग का नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें महंगाई बढ़ा है या फिर इन्फ्लेशन जो है वो काउंट हुआ है। तो एक तरीके से हम लोग अगर करंट ईयर के हिसाब से अगर निकालते हैं तो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। इट रेफर्स टू द जीडीपी एट अ करंट प्राइस, बस यही बात याद रखिएगा। क्लियर। अगर रियल जीडीपी है तो रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री is given in a given year, estimated on the basis of the price of the goods and service of the base year। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मान लो कि टोमेटो का बेस ईयर 11-12 के हिसाब से अगर देखें तो हमारा क्या हो गया, वहां पर मान लो कि 10 रुपया था, अभी 2024 में वो 21 रुपया का हो गया। तो 11 रुपया बढ़ा है ना एक्चुअल में। लेकिन हम लोग कितना बोल रहे हैं, तो सरकार ज्यादातर नॉमिनल जीडीपी बताती है। क्या बताती है, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर के हिसाब से वो काउंट होता है। तो करंट ईयर के हिसाब से लगता है कि बहुत कम जो है वो प्राइस बढ़ा है, लेकिन ज्यादा प्राइस जो है वो एक्चुअल जो प्राइस होता है वो बेस ईयर के हिसाब से कितनी महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, या फिर कितना जो प्राइस लेवल है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो वो हमें रियल जीडीपी जो है वो काउंट बताता है। ठीक है, जहां पर हम लोग कांस्टेंट ईयर के हिसाब से जीडीपी को काउंट करते हैं। कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या, कांस्टेंट बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से। ठीक है, बेस ईयर के प्राइस, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया आप लोगों को। आई होप सो ये भी चीजें कंप्लीट होंगे। अब इसके बाद आते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, कि जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट किया है, कितना ऊपर हुआ कितना नीचे हुआ। तो द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द फिजिकल आउटपुट ओनली। हाउएवर द नॉमिनल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज अफेक्ट एनी चेंज इन इट्स प्राइस एंड अ फिजिकल आउटपुट। तो अगर
बोला जाएगा जो रियल जीडीपी है वो किस वजह से इफेक्ट होता है भाई, तो सिर्फ फिजिकल आउटपुट की वजह से। लेकिन नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो प्राइस और फिजिकल आउटपुट दोनों की वजह से इफेक्ट होता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो उसी के तहत हम लोग क्या निकालते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, ये हमेशा रट जाइएगा भाई। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है, जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, किसके अंदर लाते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। जैसे मान लो कि नॉमिनल जीडीपी अगर 100 करोड़ है, ठीक है, और रियल जीडीपी अगर मान लो कि 200 करोड़ है, ठीक है, रियल जीडीपी, तो 100 बाई 200 इंटू 100, तो क्या हो गया, 100 से 2 बार में गया और 2 से 50 बार, तो कितना हो गया, कितना परसेंट जीडीपी डिफ्लेक्ट किया भाई, 50%। तो ठीक है, तो हम लोग जीडीपी डिफ्लेक्टर को बोलेंगे 50% जो है वो डिफ्लेक्ट किया, मतलब 50% जो है वो जीडीपी जो है डिफ्लेक्ट होके अभी हमारा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। अगर पॉजिटिव में आया तो डिक्रीज, नेगेटिव में आया तो डिक्रीज, ठीक है। तो आई होप सो याद हो गया होगा ये। अब आते हैं जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर क्या होता है। तो जीडीपी इज ऑफन यूज एज अ इंडेक्स ऑफ अ मेजर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या जीडीपी को किस आधार पर यूज किया था, कि अगर बोलते हैं हम लोग कि जिस देश का जीडीपी बहुत ज्यादा है वो देश ज्यादा अच्छा है, या वहां के देश जो है वहां के लोग जो है वहां वेलफेयर तरीके से रह रहे हैं, शानदार तरीके से। वेलफेयर हियर रेफर्स टू द सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग्स द पीपल, कि लोगों के पास कितना चीज है कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से चीजों को लेकर। वेलफेयर ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। वेलफेयर किस पर डिपेंड करता है, कि हर एक आदमी के पास कितना जो है वो अवेलेबिलिटी है गुड्स और सर्विस। इट मीन्स दैट हायर जीडीपी ऑफ अ कंट्री एज इंडिकेटेड अ ग्रेटर वेलफेयर। इसीलिए जितना ज्यादा जीडीपी होता है कंट्री का, उतना ज्यादा वेलफेयर होता है पीपल का। क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बनेगा। सिंपल सी बात है, मैंने वही बताया ना, जीडीपी का मतलब कि जितना गुड्स एंड सर्विस बनाया जाता है, तो जितना ज्यादा जीडीपी हमारे देश का बढ़ेगा उतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस हमारा इंक्रीज होकर आएगा। हाउएवर द हायर जीडीपी डज नॉट ऑलवेज मीन्स अ ग्रेटर वेलफेयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब कभी कभी क्या होता है, जीडीपी तो बढ़ जाता है लेकिन लोगों का जो है हालत वो नहीं बढ़ता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हर एक सेक्टर में इक्वल है तब तो फिर ठीक है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि सिर्फ टर्सरी सेक्टर ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो है वेलफेयर तरीके से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी आ जाता है कि भाई क्या जो है हायर जीडीपी हमेशा हायर वेलफेयर के बारे में बात करता है, तो नहीं, हायर जीडीपी डज नॉट ऑलवेज मीन्स अ ग्रेटर वेलफेयर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, फिर चेंज इन प्राइस है, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या, पॉल्यूशन वगैरह, जो पॉल्यूशन वगैरह है वो ज्यादा फैलता रहता है, तो अगर डेवलपमेंट होता है तो उससे पॉल्यूशन भी होता है। चेंज इन प्राइस होता है तो महंगाई बढ़ता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की जो जहाँ पैसे का लेन देन नहीं होता है, जहाँ पर जैसे एनजीओ वगैरह जो काम करते हैं, तो वो सब अगर सही तरीके से काम ना करे तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं कहलाता, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल आ सकता है जिस तरीके का क्वेश्चन, वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर से ही आएगा, ठीक है। अगर आना रहेगा, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो कि जीडीपी डिफ्लेटर मैंने पिछले वाले में बताया, पिछले स्लाइड में। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल या रियल जीडीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मान लो कि दिया हुआ है 200 करोड़ का, 200 करोड़ का नॉमिनल जीडीपी, और जो जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है, जीडीपी जो डिफ्लेटर दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर वो दिया हुआ मान लो कि 70 करोड़ का। अब तुम्हें ये बोला गया कि आप क्या निकालो, कि एक तरीके से आप क्या निकालो, कि आप रियल जीडीपी निकालो। क्या निकालो, रियल जीडीपी निकालो। कि रियल जीडीपी निकालो भाई, क्या होगा, तो अगर रियल जीडीपी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से निकालेंगे रियल जीडीपी का फॉर्मूला। तो रियल जीडीपी इधर इंटू हो जाएगा, तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी बाई जीडीपी डिफ्लेटर, क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में रिप्लेस हो गया। तब यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी कितना है भाई, 200 बाई आ गया 70 इंटू 100। अगर थोड़ा सा और इजी करना है तो इसको 50 कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसको 50 कर लेते हैं, तो 50 4 जा 100 कितना हो गया, 50 5 4 जा 20 हो गया, 5 4 जा 20 तो 40 आ गया, तो मतलब 400। तो रियल जीडीपी कितना था, रियल जीडीपी जो था वो हमारा 400 करोड़ का था।
तो ये निकल गया। तो इसी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा इसको। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नॉमिनल जीडीपी जो किसके हिसाब से बेस ईयर के सॉरी करंट ईयर के हिसाब से काउंट होता है, प्राइस करंट ईयर के हिसाब से, और जो रियल जीडीपी है वो बेस ईयर के हिसाब से काउंट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेशनल इनकम को शानदार तरीके से देखिएगा, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में बहुत ही जल्द। चलिए, थैंक यू वेरी मच।